बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैक्रोनीज, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होंगे। छोटे बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। मैं इसमें अपना थोड़ा सा देसी टच भी दूंगी, जिसकी वजह से बहुत ही चटपटी और स्पाइसी भी बन के तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से स्पाइसी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चिकन मैक्रोनी को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनीज को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पतीली में खुला पानी ले लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा। मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है। उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है इसके अंदर, ताकि हमारे मैक्रोनीज जो है ना वो चिपके ना आपस में। अब कवर करके पानी में अच्छे से बॉईल आने दूंगी। तो पानी में देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी मैक्रोनीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैक्रोनीज ली हैं और अब इनको जो है मैं पानी में शामिल कर दूंगी। अब थोड़ा-सा हम इसको स्टर भी करेंगे मैक्रोनीज़ डालने के बाद, क्योंकि ये आपस में बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, तो वक़्तन-फ़वक़्तन मैं इसको थोड़ा-सा हिलाती-जुलाती रहूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस मैक्रोनीज़ को हम तब तक पकाएँगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो ये देखिए हमारी जो मैक्रोनीज़ हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इसका पानी जो है मैं गिरा दूँगी और इसको एक स्ट्रेनर में डाल के रख दूँगी और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा दूँगी ताकि हमारी मैक्रोनीज़ जो है वो आपस में चिपके ना। अब यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल। तो यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप लहसुन। तो ये आधा खाने का चम्मच है लहसुन, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद चॉप हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की थी, उनको बारीक चॉप करके मैंने डाल दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें से सोंधी-सोंधी सी खुशबू आने लग जाए। तो लहसुन और हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना ऊपर वाला, वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये तकरीबन हाफ कप प्याज है, ये मैंने डाल दिया पैन में। अब इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए, बस हल्का-हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर जाएगी चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे क्यूब में काट लिया था। ये डाल दिए पैन के अंदर और अब मैं इसको भी फ्राई करूंगी तब तक जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैं चिकन को भी फ्राई कर लूंगी। तो देखिए चिकन ने जो है अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस आइए अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, जिसको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए कुक करूँगी लो फ्लेम में, ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने टमाटर को लो फ्लेम में पका लिया और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया और साथ ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी डाला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। वो भी मैंने 1 खाने का चम्मच डाला था, आप ज़रूर डालिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन पाउडर आधा खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद सिरका। बस अब सारी चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कुछ सेकंड के लिए मैं इन मसालों को भी चिकन के साथ मिक्स करूँगी, पका लूँगी, ताकि इनके फ्लेवर चिकन के अंदर तक चले जाएँ। तो चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर डाल दी है और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम में इसको कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगी। ज़्यादा देर तक हम सब्जियों को नहीं फ्राई करेंगे, बस उसको थोड़ा खड़ा-खड़ा ही हमने रखना है। अब उसके बाद इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मैंने यहाँ पर 1 कप ली है और इसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है और शिमला मिर्च को मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूंगी। अच्छा, सब्जियों की क्वांटिटी को ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब ये देखिए हल्का-हल्का सा मैंने इन दोनों सब्जियों को फ्राई कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचअप। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भर के टोमेटो केचअप इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लूँगी। टोमेटो केचअप मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी बॉयल की हुई मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ ऐड करने के बाद इनको मैं मिक्स करूँगी सब्जियों के साथ। तो सब्जियां और मैक्रोनीज आपस में अच्छी तरह से मिलजुल गई हैं। अब आखिर में थोड़ा सा इसका टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और अच्छा कलर देने के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। ये डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बनेगा ही, साथ दिखने में भी अच्छा लगेगा, ग्रीन ग्रीन सा जो होता है फ्रेश लुक आएगा इसके ऊपर। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अब दोनों चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए हमारी बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चिकन मैक्रोनी बनकर रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस चिकन मैक्रोनी बनके तैयार है। आपने देखा कितनी इजी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया है और साथ ही ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार भी बना है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी चिकन मैक्रोनी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार से कीमा मैक्रोनी, जिनको मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और चटपटे से कीमा मैक्रोनी को बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनीज को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने पतीली में खुला पानी ले लिया है और उसके अंदर 1.5 से 2 खाने के चम्मच डाल दूंगी मैं नमक। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स में डालूंगी ऑयल के, ताकि जो मैक्रोनीज है ना वो बॉईल होते वक्त चिपके ना आपस में। बस अब 1 से 2 बॉईल आने देंगे पानी में। तो पानी में देखिए अच्छे से बॉईल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने मैक्रोनीज ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 कप जो है वो मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर छोटे वाले जो एल्बो शेप में होते हैं ना वो यूज कर रही हूँ मैं। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको स्टर कर लेते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस इसको हम पकने के लिए छोड़ते हैं तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये जो हमारे मैक्रोनीज है ना वो अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब इसका पानी में गिरा दूंगी, उसको स्ट्रेनर में डाल दूंगी और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि ये आपस में चिपके ना। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसके कीमे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने ले लिया ऑयल और इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच, और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूंगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर 300 ग्राम्स मैंने बीफ का कीमा ले लिया। आप चाहे तो मटन या फिर चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो थोड़ा बारीक वाला कीमा होता है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मोटा वाला जो हाथ वाला कीमा होता है ना वो भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये मैंने थोड़ा सा भून लिया है लहसुन अदरक के साथ कीमे को, और जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा ना उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए कीमे ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ऐड की है इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, और ये लाल मिर्चें कुटी हुई हैं ये मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने हाफ टी स्पून डाला है। और साथ ही 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत स्पाइसी सा कीमा बनाने वाले हैं तो इसलिए इसके अंदर स्पाइसेस भी थोड़े ज़्यादा जाएंगे, लेकिन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो बस सारे मसालों को मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप। अगर आप मोटा वाला कीमा इस्तेमाल करें तो आप थोड़ा सा ज्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बारीक वाला है तो ये फटाफट से गल जाएगा, इसलिए पानी हम कम ऐड करेंगे। तो बस सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूंगी और 5 से 6 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए और ये बहुत अच्छे से अब पक चुका है।
ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है इसका और कीमा भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और कीमे को मैं एक तरफ रख दूंगी। अब दूसरी तरफ हम अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई, इसके अंदर डाल दूंगी हाफ कप ऑयल। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज की थी इसलिए मैंने एक डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ हरे प्याज का जो सफेद वाला पार्ट होता है ना वो डाल दिया। और इसके अंदर अब जाएगा लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है और सारी चीजों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। हल्का सा फ्राई जब हो जाएंगी ना ये तीनों चीजें, तो उसके बाद हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो ये देखिए तीनों चीजें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 दरमियाने साइज की गाजरें थी जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किए और इसको अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। कुछ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा इनको हमने गलाना नहीं है कि बिल्कुल नरम पड़ जाए। थोड़े से क्रंची क्रंची होती है ना सब्जियां, तो वो अच्छी लगती हैं खाने में। उसके बाद यहाँ पर 2 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च थी, ये भी मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दी है और इनको भी मैं मिक्स कर लूंगी। सब्जियों की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या जो सब्जियां आपको पसंद है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे यही 2 सब्जियां इन मैक्रोनीज में पसंद है। तो बस इनको दोनों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी, तकरीबन हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर हाफ टी स्पून। और नमक भी मैंने हाफ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डाल सकते हैं। चिकन पाउडर इसके अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया और साथ ही इसके अंदर चिल्ली सॉस जाएगा 1 खाने का चम्मच और सोया सॉस भी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो बस अब सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड कर देंगे जो अभी हमने बना के रखा था। तो ये सारा का सारा कीमा हम ऐड कर देते हैं सब्जियों के अंदर। कीमा डालने के बाद अब कीमे को भी मैं मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए सब्जियों और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही जबरदस्त सा इसका लुक भी आता है मैक्रोनीज का और बहुत मजेदार भी बनती हैं। अब जो हमने बॉईल की हुई मैक्रोनीज रखी थी वो डाल देंगे और इसको भी मैं अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्पाइसी सी ये मैक्रोनीज बनती हैं, आपने जरूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो बस सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरे प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। इससे और भी जरा लुक अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। तो बस इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए बहुत ही जबरदस्त सी हमारी कीमा मैक्रोनीज जो है वो बन के तैयार हो गई हैं। तो आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी कीमा मैक्रोनीज बनके तैयार है। और आपने देखा कितने आसानी से ये बनी है, बहुत ही मजेदार बनी है। आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है लेकिन खाने में एकदम लाजवाब है। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफा मेरे चैनल में आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।